इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान 11 में से 10 बल्लेबाजों ने 275 गेंदों पर सिर्फ 70 रन ही बनाए। इन 10 में से कप्तान विराट कोहली भी शामिल थे, जिन्होंने 143 गेंदें खेली लेकिन सिर्फ 29 रन बनाने में ही कामयाब रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि केपटाउन की पिच पर रन बनाना आसान नहीं था। साथ में ये भी स्पष्ट होता है कि चौथी पारी के लिए कितना स्कोर सुरक्षित रहेगा, इसका भी अंदाज़ा भारत को बिल्कुल नहीं था। चौतरफा साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी आक्रमण के साथ साथ स्विंग और उछाल भी लगातार प्राप्त कर रही थी, लेकिन इसी पिच पर और इन्हीं गेंदबाजी के आक्रमण के सामने भारत के ही एक खिलाड़ी ने 139 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। जी हाँ, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो केपटाउन में नहीं बल्कि किसी अलग ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे हैं। निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करते हुए पंत का शॉट नियंत्रण प्रतिशत 83% तक गिर गया था, लेकिन जब तक भारत ने अपना 7वां विकेट नहीं खोया तब तक उन्होंने 95 गेंदों का सामना किया था और केवल 8 गेंदों पर ही बीट हुए थे। उन्होंने लगभग 79 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए इस तरह का नियंत्रण दिखाया। दरअसल जोहानिसबर्ग में दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 0 पर आउट होने के बाद पंत पर सवाल खड़े हो रहे थे कि वो बिल्कुल भी टेस्ट लायक पारी नहीं खेलते हैं, लेकिन गुरुवार को पंत की पारी में आत्मविश्वास की कोई भी कमी नहीं दिखी। उन्होंने ऑफ स्टंप पर आती हुई अधिकांश गेंदों को डिफेंस किया और कई ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को छोड़ा भी। हालांकि अधिकांश गेंदों पर वह आक्रामक ही साबित हुए। वह निश्चित रूप से कोहली जितना गेंदों को तो नहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन वह लाइन और लेंथ को अच्छी तरीके से जज कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहुंच से दूर की गेंदों का पीछा नहीं किया और ड्राइव करने से भी बिल्कुल परहेज नहीं किया। हालांकि जब भी शॉर्ट गेंद आ रही थी तब वो कूदकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लंच से थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका अपने स्पिनर केशव महाराज को लेकर आया। केशव महाराज पंत पर शुरू से ही लेग साइड बाउंड्री पर 3 फील्डर रखे हुए थे, लेकिन फिर भी वह उनकी गेंद पर आगे निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। पंत जो भी शॉट लगा रहे थे वो इतनी टाइमिंग के साथ जा रहा था कि उसे बाउंड्री छूने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लंच के बाद भी महाराज की गेंदबाजी जारी रही। 2 ओवर तक तो पंत शांत रहे, उनको शॉट खेलने में थोड़ा बहुत परहेज करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने हर गेंद पर स्वीप और मिड ऑफ के ऊपर से खेलना शुरू कर दिया। पंत महाराज के खिलाफ जोखिम उठा रहे थे, जबकि मैच अब भी भारत के पकड़ से बहुत दूर था, लेकिन ये नाप तोड़कर लिया गया निर्णय था। महाराज का स्पेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 191 रन पर 4 विकेट था, जबकि बढ़त 164 रन तक पहुंच गई थी। यहाँ पर भारत के लिए 250 रन का बढ़त संभव लग रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की बेहतरीन गेंदबाजी और भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाजों के 2 खराब शॉट के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया और भारत को 212 के स्कोर से ही संतुष्ट रहना पड़ा। इसके चलते भारत इस टेस्ट मैच को भी हार गया। लेकिन ऋषभ पंत अब सिर्फ भारत के ही नहीं, एशिया के पहले ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में शतक है। ये एक पंत मोमेंट है जिसे लंबे समय तक क्रिकेट के इतिहास में याद रखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। खेल जगत से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स अड्डा।